जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो वैसे तो मुझे भी दुख है और आपको भी इस बात का दुख होगा कि कई दिनों के बाद क्लास हो रही है। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो हमारे टाइपराइटर हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से कंटेंट जो है वो पीडीएफ वगैरह बन नहीं पाई। तो इसलिए बीच में कुछ दिनों के लिए दिक्कत आई, ज़्यादा दिन के लिए दिक्कत नहीं आई, मतलब कुछ टाइम के लिए दिक्कत आ गई। पर अब वो जो दिक्कत है धीरे धीरे मैं आपकी दूर कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था वर्क एंड वेजेज। मैंने जैसा कि आपसे पहले ही भी वादा किया, प्रॉमिस किया है कि आप इस चैनल से निराश नहीं लौटोगे। आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड वेज में, यानी टोटल वेज बेस्ड क्वेश्चन। कुल मजदूरी पर आधार प्रश्न आज हम देखेंगे, ठीक है। और जो आप प्यार दे रहे हो, जो सम्मान दे रहे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ आप सभी का, ठीक है। और धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे फैमिली बहुत बड़ी हो रही है और इस मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे भी पहले वर्क एंड वेज पर कुछ वीडियो जो आ गई हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉपर आप उन क्लास को देखें और इस क्लास का भी आनंद उठाएं और जो पहले क्लास हो चुकी हैं उनका भी आनंद उठाएं। तो टोटल वेज क्वेश्चन, कुल मजदूरी पर आधार प्रश्न देखेंगे। तो कुल मजदूरी पर आधार प्रश्न को अगर आप एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हो तो पहले हमें ये समझनी होगी टोटल वेज या कुल मजदूरी होती क्या है। ये आपको पता होना चाहिए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया जिससे कि हमारा समय बचे। टोटल वेज यानी कुल मजदूरी क्या होती है? नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स इंटू वेजेज ऑफ वन डे बराबर आता है टोटल वेज। व्यक्तियों की संख्या गुणा में दिनों की संख्या गुणा में घंटों की संख्या गुणा में एक दिन की मजदूरी बराबर कुल मजदूरी होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ मैन, यानी नंबर ऑफ मैन बोल सकते हो या नंबर ऑफ पर्सन वैसे बोलना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन लिखिएगा यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो मैन भी हो सकती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है मैन ही काम को करें। तो नंबर ऑफ पर्सन को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेज को हम डी से और नंबर ऑफ आवर्स को एस से। एम डी एस तो आपने पहले भी पढ़ रखा है टाइम एंड वर्क में। तो एम इंटू डी इंटू एच। और यहाँ पर एक और चीज़ जुड़ जाएगी, जो वेजेज है, वेजेज है स्मॉल डब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक दिन का ये वेजेज है, यानी एक दिन की मजदूरी है। बराबर क्या आता है? टोटल वेज आता है। बराबर में क्या आता है? टोटल वेज। कुल मजदूरी निकल के आती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा एम डी एच। और देखो, अगर इफिशियंसी भी है, अगर क्वेश्चन इफिशियंसी भी देता है तो आपको इफिशियंसी भी लेना है। एम डी एच इंटू ई और एक दिन का वेज, मतलब एक दिन की मजदूरी बराबर क्या होता है? टोटल वेज होता है। अगर क्षमता भी दे रखी है तो गुणा में क्षमता भी होगी, यानी एक व्यक्ति की जो क्षमता है वो भी लगेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई इफिशियंसी से भी लिख लेना, मतलब क्षमता अगर दे रखी होगी तो वो भी आपको लेनी है। और बताइए ज़िंदगी कैसी चल रही है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ जाएगी थोड़ी सी, गुणा में क्षमता बराबर होगी आपकी कुल मजदूरी। तो उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, जीवन भी बढ़िया चल रहा होगा, लगातार आप मेहनत कर रहे होगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है? कुल मजदूरी। और इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये कुल लिखा हुआ है। चलिए, तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन कह रहा है 15 वर्कर कैन अर्न 5760 इन 8 days वर्किंग 6 hour a day, फाइंड पर आवर वेज ऑफ अ वर्कर। क्वेश्चन कह रहा है 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 8 दिनों में 5760 रुपये कमा सकते हैं। एक कर्मचारी का प्रति घंटा वेतन क्या है? तो समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने बताया नंबर ऑफ मैन के, नंबर ऑफ पर्सन कितना दे रखा है? 15। दिनों की संख्या कितनी दे रखी है? 8। घंटों की संख्या कितनी दे रखी है? 6। इफिशियंसी की बात नहीं कर रहा,
टोटल वेज निकल के आएगा। पर आवर जो वेज है, पर आवर जो वेज है यानी 1 घंटे में मान लो वेज मिलता है W, ठीक है। 1 घंटे का भी दे सकता है, कभी कभी आवर की बात नहीं करता तो वो पर डे का हो जाता है, ठीक है। चलिए, पर यहाँ पर आवर की बात की है तो हम पर आवर का वेज मान लेते हैं W। इफिशियंसी की बात नहीं कर रहा। बराबर क्या आता है? टोटल वेज आता है। बराबर में क्या आता है? टोटल वेज आता है, यानी कुल मजदूरी निकल के आती है। पर टोटल वेज भी तो आपको बता रखा है, तो मैं टोटल वेज की जगह पे कितना रख दूंगा? कितना रख देते हैं? 5,760 रुपये जो टोटल वेज है वो रख दो। और किसका मान निकाल लो? W का मान निकाल लो। चलो इसको निकालिए। चलो इसको निकाल लेते हैं। 6 से कटेगा क्या ये? 6 से काटते हैं पहले। 6 से कितनी बार कटेगा? पहले 57 में डिवाइड दो 6 से। तो पहले तो 9 बार डिवाइड जाएगा 54 तक। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 36 में 6 से डिवाइड दो, 960 बार कटा ये। 960 टाइम्स कटा, ठीक है। क्या ये 8 से कटेगा? 8 से भी काट लेते हैं। 8 से भी कटता हुआ नज़र आ रहा है। पहले 1 बार डिवाइड जाएगा, फिर 120 बार डिवाइड गया कुल मिलाकर। और 15 से भी इसको काट लोगे तो 15 से इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा? 8 बार डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो पर आवर का जो वेज आया वो 8 रुपी पर आवर आया। 8 रुपी पर आवर आया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चनों में आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है वेज ऑफ वर्कर पर आवर इज 20 रुपी। फाइंड टोटल वेज अर्न बाई 8 वर्कर इन 12 डेज वर्किंग 6 आवर अ डे। एक श्रमिक की प्रति घंटा मजदूरी 20 रुपये है। प्रति 6 घंटे काम करके 8 श्रमिकों द्वारा 12 दिनों में अर्जित कुल मजदूरी ज्ञात करें। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी समझो। कितने व्यक्ति, कितने श्रमिक हैं? 8 श्रमिक हैं। 8 श्रमिक हैं। पर आवर कितना काम कर रहे हैं? 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। कितने दिन तक कर रहे हैं? 12 दिन तक कर रहे हैं। और पर आवर की जो मजदूरी है वो 20 है। यही आपका क्या बनेगा? टोटल वेज बनेगा। यही आपकी कुल मजदूरी बनेगी। ये आपका क्या बनेगा? टोटल वेज। यही आपकी कुल मजदूरी बनेगी। चलो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, 6 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 72। 72 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे तो 1440। और मल्टीप्लाई में कितना है? 8 है। यानी 8 का मल्टीप्लाई करना है इसमें 0। 32 का 2 कैरी 3। 32 और 3 35 का 5 कैरी 3। 8 और 3 11। कुल मिलाकर सबका मल्टीप्लाई करने पर टोटल मजदूरी आपकी ये बनी। टोटल जो वेज बना वो ये बना। कुल इतना कमाते होंगे। कितना? 11,520 रुपये, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और अच्छे बनते हैं इस पर। हम हर टाइप के क्वेश्चन समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। अभी देखो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स इंटू इफिशियंसी। और W मतलब ये जो वेज है वो पर आवर का है, ठीक है। पर आवर का वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने 1 डे लिख लिया है तो आप लिख लो वेजेज ऑफ 1 आवर, ठीक है। क्योंकि आवर की बेसिस पर ज़्यादा होता है 1 आवर, ठीक है। एक दिन की मजदूरी की जगह पे 1 घंटे की मजदूरी कर लो, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो अब मेरी बात को समझिएगा। तो मैंने अभी आपको ये बताया, ये वैसे बात आपको पता है M इंटू डी इंटू एच इंटू क्या होता है E। और यहाँ पर एक और चीज़ हो गई। मान लो 2 ग्रुप की बात करें, यहाँ पर भी मैं 2 ग्रुप की बात करूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 2 ग्रुप। कितने ग्रुप की बात करें? 2 ग्रुप की। 4 2 ग्रुप्स। अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं, पहले ग्रुप में मान लो M1 व्यक्ति हैं, D1 दिन तक काम करते हैं, S1 आवर तक करते हैं, क्षमता मान लो इनकी E1 है। और पर आवर की जो वेजेज है, पर आवर का जो वेजेज है उसको हम मान लेते हैं
W1। तो ये क्या आएगा, टोटल वेज आएगा, टोटल वेज आएगा, TW1 नाम दे देते हैं। ठीक है, वैसे ही मान लो कोई दूसरा ग्रुप है, मान लो कोई दूसरा ग्रुप है जिसमें M2 व्यक्ति हैं, D2 आवर तक काम करते हैं, S2 आवर तक करते हैं, इफ़िशियंसी मान लो E2 है, पर आवर का जो वेज है वो W1 है, और इनका जो टोटल वेज बनता है वो TW2 बनता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल वर्क मत समझना, ये टोटल वेज की बात हो रही है, कुल मजदूरी की बात हो रही है। अब अगर मैं इसमें डिवाइड दे दूँ, यहाँ से M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 इंटू W1 अपॉन TW1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और वैसे ही TW2 से अगर इसमें डिवाइड दोगे, M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2 इंटू W2 डिवाइड बाई TW2, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। अब ये दोनों इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन पहली और दूसरी इक्वेशन, ये दोनों वैल्यू 1 1 के बराबर हैं, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगी फ्रॉम 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो मैं यहाँ पर अब कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ आपसे, M1 D1 H1 E1 W1 अपॉन TW1 इक्वल आएगा आपके M2 इंटू D2 या M2 D2 S2 E2 W2 अपॉन TW2। ये कहानी बनेगी। ठीक है, ये कहानी बनेगी। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, देखो टाइम एंड वर्क पढ़ने का बहुत फायदा मिलेगा आपको इस टॉपिक में। टाइम एंड वर्क में भी ये चीज़ बन रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा अलग कहानी थी, यहाँ पर थोड़ी सी अलग कहानी है। पर मैंने ये बात आपको चीज़ समझाई थी, जो चीज़ दे उसको लेकर चलना, और जो चीज़ ना दे उसको मत लेकर चलना। चलिए आइए अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, आइए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर हमसे ऐसे पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन अगर हमसे ऐसे पूछा जाए, क्वेश्चन हमसे यहाँ से ऐसे पूछा जाए, क्वेश्चन कह रहा 24 मैन कैन अर्न 10,800 वर्किंग 6 आवर डेली इन 25 days। हाउ मैनी वुमेन कैन अर्न डबल ऑफ द प्रीवियस अमाउंट वर्किंग 4 आवर डेली इन 27 days। इट इज गिवन दैट रेशियो ऑफ वेजेज ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन इज 3:2। 24 आदमी 25 दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10,800 रुपये कमा सकते हैं, तो कितनी महिलाएं 27 दिनों में प्रतिदिन 4 घंटे काम करके पिछले राशि से दोगुनी राशि कमाई कर सकती हैं। यह दिया गया है कि पुरुषों और महिलाओं के वेतन का अनुपात 3:2 है। ठीक है, चलिए तो कैसे बनाओगे आप इस क्वेश्चन को। चलिए, पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, 24 आदमी, 24 मैन है। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 25 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने घंटे कर रहे हैं, डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं। ये 10,800 रुपये कमाना, ये क्या मजदूरी है, मजदूरी से डिवाइड लगेगा। टोटल जो मजदूरी, टोटल मजदूरी से डिवाइड लगेगा। टोटल मजदूरी कितनी है, 10,800, ये टोटल मजदूरी। अब दूसरे ग्रुप पर आओ, कितनी महिलाएं हमें नहीं पता, दूसरे ग्रुप में M2 पूछा गया। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, 27 दिनों तक काम कर रही हैं, 27 दिन तक काम कर रही हैं, डेली 4 घंटे काम कर रही हैं। ठीक है, और इनसे जो वर्क चाहिए पिछले से दुगना चाहिए, यानी 10,800 से दुगना रुपया कमाना चाहते हो आप। ठीक है, तो चलिए यहां पर अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैन और एक वुमेन की जो, पर मैन और पर वुमेन की जो कमाई है वो किस अनुपात में, 3:2 में है। ठीक है, तो मैन की साइड कितना आएगा, 3 और आएगा, और वुमेन की साइड कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको बराबर रख दो और इसको कैलकुलेट कर लो। चलिए, तो 10,800 से 10,800 तो सीधा सीधा कट जाएगा, 2 से ये 2 गया। ठीक है, 3 से अगर 27 को काटूं तो 9 बार कटेगा। ठीक है, चलो और कैसे काट सकते हैं, 2 से काटोगे ये 3 बार कटेगा, 2 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से
3 से अगर काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, यानी 3 इंटू 2 रह गया, 6 रह गया। देखो 6 से कोई नंबर कटेगा इधर, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 हो गया, 6 से इसको काट लो 4 बार कटेगा, तो ये कितना आएगा 100, कितना आएगा 100 इक्वल M2। यानी दूसरे ग्रुप में फिर 100 महिलाएं रखनी पड़ती हैं आपको। ठीक है, देख लीजिएगा, वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई नहीं है कहीं, फिर भी देख लीजिएगा। तो कितनी महिलाएं रखनी पड़ती, दूसरे ग्रुप में 100 महिलाओं की आवश्यकता पड़ती। तो मैं प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से करवा के चल रहा हूं, जिससे आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में आप मैथ को लेकर निश्चिंत हो जाएं। ठीक है, मैथ में आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है वेजेस ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का वेजेज ऑफ 20 बॉयज फॉर 15 डेज इज ₹9,000। इफ द डेली वेजेज ऑफ मैन इज 1.5 times that of boy, how many men must work for 30 days to earn 13,500। 15 दिनों के लिए 20 लड़कों की मजदूरी 9,000 रुपये है। यदि आदमी की दैनिक मजदूरी लड़कों की दैनिक मजदूरी से 1.5 गुना है तो बताएं। तो देखो ये जो रुपया है तो यहां पर होना चाहिए, एक मिनट, ये जो है यहां पर होना चाहिए, और इसके पीछे जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा दो, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। तो हिंदी वाले थोड़ा समझिएगा। तो 13,500 रुपये कमाने के लिए कितने पुरुषों को 30 दिनों तक काम करना होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइप एरर हो गया, तो इसको देख लीजिएगा। चलो, तो पहले ग्रुप में 20 बॉयज हैं, 15 दिन काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स नहीं दे रखा, टोटल मजदूरी कितनी है इनकी 9,000, तो कुल मजदूरी से डिवाइड देना है। ठीक है, चलिए अब दूसरे ग्रुप में हमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ मैन मान लेते हैं M2। ठीक है, इन्हें कितने दिन तक काम करवाना है, 30 दिन तक काम करवाना है, और अर्न कितना करवाना है 13,500। तो कुल मजदूरी इतनी कमाएंगे, कुल मजदूरी से डिवाइड लगेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैन की जो वेज है वो कितनी है, 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब क्या है कि अगर ये 1 यूनिट रुपया कमा रहे हैं डेली, तो ये कितना 1.5 गुना, यानी 1.5, 1.5 रुपया कमा रहे होंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 15 से अगर काटोगे तो ये 6 बार कटेगा, और 15 से अगर इसको काटोगे, या 45 से काट दो, 45 से 90 2 बार कटेगा, और 45 से 135 3 बार कटेगा, और 3 से ये कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। ठीक है, और 2 से ये कितनी बार कटेगा 10। ठीक है, चलिए, तो 10 से तो 10 ये गया, सीधा सीधा कट गया। अब 15 में किससे डिवाइड दोगे आप, 1.5 से, 1.5 से डिवाइड दोगे, 1.5 से डिवाइड दोगे, किसके बराबर आएगा M2 के बराबर। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं हटाना चाहूँ तो 0 बढ़ा सकता हूँ, 15 से 150 काटूंगा 10। तो दूसरे ग्रुप में कितने व्यक्ति होने चाहिए थे, 10 होने चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 व्यक्तियों से। कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, 10 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। तो उम्मीद है एकदम आपको क्लियर होता चला जा रहा होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। चलिए, क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है 12 मैन अर्न 480 रुपी बाई वर्किंग 8 आवर डेली, 18 मैन कैन अर्न हाउ मच मनी बाई वर्किंग 12 आवर्स डेली। क्वेश्चन कह रहा है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं, 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना रुपया कमा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमें से कुछ और चीज पूछी गई है, क्वेश्चन अभी भी वैसा ही है। तो पहले ग्रुप में 12 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करते हैं, टोटल वेज कितना इनका 480। जो चीज दे रखी है केवल वही लो, बाद बाकी को छोड़ दो। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी रखने हैं, 18 व्यक्ति रखने हैं, 12 घंटे हमें इनसे वर्क करवाना है। ठीक है, प्रतिदिन काम करके कितने रुपया कमा लेंगे, यानी TW2 इस ग्रुप का टोटल वेज पूछा गया है। ठीक है, बाद बाकी जो चीज नहीं दे रखी आप लेके मत चलो, काटा पीटी मचाओ। ठीक है, जिंदगी आपका बहुत काट रही है, तो अब आप भी काटना सीख लो। तो 8 से 480 को काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 60 बार कटेगा। 12 से 60 को काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा और TW2 इधर आ जाएगा, यानी TW2 यानी
दूसरे ग्रुप की जो कुल मजदूरी होगी वो कितनी आएगी, 18 इंटू 12 इंटू 5। तो ये कुल मिलाकर आपका 18 इंटू कितना बन गया, 60। 12 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 60 का मल्टीप्लाई कर लो, तो जीरो तो चलेगा। 8 6 के 48 का 8 कैरी 4, 10 और 4, 6 और 4 10, 1080 रुपये ये टोटल कमा पाएगा दूसरा ग्रुप। कुल मजदूरी कितनी होती दूसरे वाले ग्रुप की, 1080 रुपये। तो उम्मीद है ये वाला भी टाइप आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और काटा पीटी तो मचानी पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी भी आपके साथ काटा पीटी मचा रही है। ये जो कैलकुलेशन है ये आपका पार्ट है। वैसे मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एकदम सिंपल वे में आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट इस परिवार में पहले से शामिल हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस परिवार को और बड़ा किया जाए, और मैं उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ आज, जो लोग इस चैनल के लिए इतना काम कर रहे हैं कि दूसरे स्टूडेंट को भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जोड़ते रहिए, और इसी तरीके से ये परिवार बड़ा होता रहेगा, और इस पूरे परिवार का फायदा सब लोगों को पहुंचेगा। इस चैनल से कोई निराश नहीं लौटेगा। मैथ को लेकर कोई भी दिक्कत परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, मन में हलचल जो भी हैं सब मिट जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, जय भारत।